Hello Learner Upturn family, welcome to the channel. In our previous video we have talked about lesson plan, like what is lesson plan, why we need to prepare lesson plan and all of that. In our today's video we will talk about advantages or need of lesson plan. क्या ज़रूरत है लेसन प्लान को बनाने की, क्या बेनिफिट्स हैं उसके, क्या एडवांटेजेस हैं, या आप कह सकते हैं नीड ऑफ लेसन प्लान. अगर नीड या एडवांटेजेस आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं जो मैं आगे अभी आपको वीडियो में बताऊंगी. ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटो ये है बिकॉज़ जब आप बीएड का अपना थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दोगे, जो बीएड कोर्स का एग्ज़ामिनेशन होता है, उसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि वाई यू नीड टू प्रिपेयर लेसन प्लान और व्हाट आर द एडवांटेजेस और नीड ऑफ लेसन प्लान. तो सिंस हम लेसन प्लान के टॉपिक को कवर कर रहे थे, इसलिए आई थॉट मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको थोड़े पॉइंट्स मिल जाएंगे. ठीक है, और आंसर्स आप हमेशा पॉइंट में दें. मैं अपनी पहले की भी बहुत सारी वीडियोस में मैंने आपको बोला है कि आंसर्स को हमेशा जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, पॉइंट्स में दिया कीजिए. उससे आपका जो स्कोरिंग चांस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. लेसन प्लान का नीड क्या है. ठीक है, सबसे पहला नीड जो है वो फुलफिलिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, लेसन प्लान में पहले से सारे प्लान को सेट किया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेसन प्लान एक रिटन डिस्क्रिप्शन होता है, ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हैं, जो आप पहले से बना कर रखते हो. रिटन आउटलाइन है जो आपके टीचिंग टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको आप बहुत इजीली अचीव कर पाते हो. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सुटेबल इन्वायरमेंट. सिंस एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, लाइक आपने पहले से प्लान करके रखा हुआ होता है कि आपको पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में क्या कंटेंट पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर से कौन कौन सा टॉपिक आपने पिक किया है कि आप वॉट एवर द टाइम लिमिट इज़ उसमें आप पढ़ा पाएंगे. वो सारी चीज़ आपको पता होती है. कोई भी फ्लॉज की चांसेस नहीं होती है कि कहीं पे आप स्टक हो रहे हैं कि आपको यहाँ तक पढ़ाने के बाद रुक जाना चाहिए या और आपको पढ़ाना चाहिए. आपको पता है आपको कितना पढ़ाना है, क्या टीचिंग एड यूज़ करनी है, क्या टीचिंग टेक्निक्स यूज़ करना है, बच्चों से क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको क्या कंटेंट डिलीवर करना है, आपको सब कुछ पता होता है. तो एक कंप्लीट सुटेबल इन्वायरमेंट होता है जहाँ आप भी कंफर्टेबली एंड कॉन्फिडेंटली अपना कंटेंट डिलीवर करते हो और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अटेंटिवली जो कंटेंट है उसे ग्रास्प करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है साइकोलॉजिकल टीचिंग. साइकोलॉजिकल टीचिंग का मतलब है आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी, उनकी जो साइकोलॉजी है, लाइक एज, किस एज के बच्चे हैं, किस आईक्यू के बच्चे हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, उस हिसाब से आप अपने कंटेंट को प्लान करते हो. लैंग्वेज, जो आपका लैंग्वेज डिलीवर, जिस भी लैंग्वेज में आप कंटेंट को समझा रहे हो, जो आपकी कंटेंट डिलीवरी है, उसको आप उस तरीके से प्लान करते हो. जो वोकैब है, जो वर्ड्स आप यूज़ करोगे, लाइक जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वहाँ पे आप थोड़ी सी एडवांस्ड लैंग्वेज या कुछ ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे एडवांस्ड वोकैब्स हैं, वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. बट जब आप बहुत छोटे बच्चों या बहुत एवरेज बच्चों के साथ डील कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको अपना लैंग्वेज भी सिंपल रखना पड़ता है, स्लो पेस में आपको पढ़ाना पड़ता है. एंड जब आप पढ़ा रहे हो तो उसके साथ साथ आपको, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको और सिंपल लैंग्वेज में उसे ब्रेक डाउन करके उन्हें समझाना पड़ता है. तो साइकोलॉजिकल तरीके से क्लास के एनवायरनमेंट को, आईक्यू को, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझकर आप पढ़ाते हैं. क्योंकि आप सब कुछ पहले से प्लान करते हैं तो आपको एक प्रॉपर टाइम मिलता है ये सारी चीज़ों पे फोकस करने का. लाइक अगर आप बहुत छोटे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कलरफुल चीज़ें बहुत पसंद आती है, पिक्चर्स, डायग्राम्स, कुछ ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें दिखाकर आप उन्हें अट्रैक्ट कर सकते हो. या छोटी छोटी स्टोरीज़, कहानियाँ बना के, रोल प्ले करवा के बच्चों से उस तरीके से आप उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हो. थोड़े बड़े बच्चों के साथ अगर आप डील कर रहे हो तो आप लेक्चर मेथड यूज़ कर सकते हो. अगेन वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर मेथड कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले आप वहाँ भी कर सकते हैं. तो क्लास की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग एंड
बच्चों की क्या कैपेसिटीज़ है, क्या आईक्यू है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंटेंट प्लान करते हो, तो वो एक साइकोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा सही तरीका होता है जो आप लेसन प्लान के थ्रू अचीव कर पाते हो। नेक्स्ट वन इज़ कि जो भी आप पढ़ाते हो वो बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज होता है। लेसन प्लान जब आप बनाएंगे, जब मैं आपको आगे बताऊंगी, तो उसमें क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो पढ़ाना तो आप प्रीवियस नॉलेज से स्टार्ट करते हो। सपोज दैट आपने कोई एक चैप्टर स्टार्ट किया आज, उसमें से थोड़ा सा कंटेंट आज पढ़ाया और उसको आप कल कंटिन्यू कर रहे हो, तो आपने आज जो पढ़ाया है उसको कल आप पूछोगे कि कल जो क्लास में पढ़ाई हुई थी वो आप एक बार रिकॉल करोगे, रीचेक करोगे कि बच्चों ने घर में सेल्फ स्टडी किया या नहीं, या उन्हें कितना समझ में आया। या अगर आप कोई न्यू चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हो जो ऐसे रिलेटेबल टॉपिक पे है, तो आप सबसे पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानते हो कि उस टॉपिक पे वो क्या जानते हैं, या फिर किसी लीडर के बारे में, किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो आप उनसे पूछ सकते हो। कई बार बच्चों को आउट ऑफ एनी सोर्स उन्हें पता होता है कंटेंट के बारे में, थोड़ा बहुत जानते हैं वो, थोड़ा बहुत नॉलेज होता है उनको, तो आप पूछ सकते हो। और एक बच्चा जब आपको आंसर करता है तो उससे क्या होता है कि पूरा क्लास उसके आंसर को सुनता है और वो भी उस चीज़ को ग्रास्प करते हैं। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का तरीका होता है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होता है, तो बहुत ही अच्छा ये टेक्निक होता है जो कि लेसन प्लान में हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाता है कि इररिलेवेंट स्टफ्स जो होते हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस हो जाते हैं। देखिए, अगर आप बिना लेसन प्लान बनाए क्लास में जाकर पढ़ाएंगे तो आपको पता नहीं होगा आपको कहाँ स्टॉप होना है, कब आपको बच्चों को चांस देना है पूछने का, या कब आपको बच्चों से पूछना है। आप सिर्फ अपना कंटेंट डिलीवर करते रहेंगे और क्लास ओवर हो जाएगा। सपोज दैट आपने लेसन प्लान नहीं बनाया और आप पोल्यूशन टॉपिक पे या पॉपुलेशन टॉपिक पे क्लास में जाकर पढ़ाए जा रहे हैं, आपका उस टाइम मोटिव ये होता है कि क्लास जब ओवर होगा तो जहाँ पर भी मेरा कंटेंट ख़त्म होता है उस टाइम तक वो मैं वहाँ पे छोड़कर चला जाऊँगा या जाऊँगी। इसमें कुछ भी इफेक्टिव टीचिंग नहीं होता, ये सिर्फ टीचर सेंट्रिक टीचिंग होता है। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ आप बोले जा रहे हो, ना आपने प्रीवियस नॉलेज बच्चों का चेक किया, ना आपने बच्चों को क्वेश्चंस पूछने का मौका दिया अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो, ना आपने रिविजन किया कि बच्चों को कितना समझ में आया, ना आपने होमवर्क दिया, तो ये बिल्कुल वन सेंट्रिक टीचिंग कह सकते हैं आप इसे। तो लेसन प्लान के थ्रू क्या होता है कि आप सारे स्टेप्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, जो स्टेप आपने प्रिपेयर किया है वो सारे स्टेप्स के थ्रू पढ़ाते हैं। तो ये सारे स्टेप के थ्रू होके गुजरने से आप एक इफ़ेक्टिव टीचिंग बच्चों को दे पाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। लेसन प्लान के साथ टीचिंग करने का एक और बेनिफिट ये भी है कि एक्टिविटीज़ पहले से डिटर्मिन्ड होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं कि पीपल जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, उन्हें क्या नोट डाउन करना है, आपको क्या डिलीवर करना है, कब क्लास टीचर सेंट्रिक होगा, कब क्लास स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, कब आपको अपनी बात रखनी है, कब आपको बच्चों से पूछना है, ये सारी चीज़ें पहले से प्लान रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है सेविंग ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो क्लास प्लान्ड नहीं होती है वहाँ पे टीचर की अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट होती है, बिकॉज़ वो बिना रुके, बिना किसी प्लान के पढ़ाते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लेक्चर देते जाते हैं। कोई टीचिंग मेथड नहीं होता कि यहाँ पर आपको ये मेथड यूज़ करने से बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लगेगी क्लास, या आपका भी जो पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा इफ़ेक्टिव होगा, बच्चे ज़्यादा जल्दी ग्रास्प कर पाएंगे चीज़ों को, एक ही चीज़ को आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा उन्हें। तो बोथ द प्यूपिल एंड द टीचर बिकम एक्टिव जब वो लेसन प्लान बनाकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस होता है। तो देन लेसन प्लान की एक और बेनिफिट ये भी है कि लेसन प्लान के थ्रू रिविजन एंड होमवर्क वाला जो पार्ट होता है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से अवेल हो पाता है, बिकॉज लेसन प्लान के स्टेप्स में लास्ट के 2 स्टेप्स जो होते हैं वो रिविजन होता है और होमवर्क होता है। टीचर अपना जो कंटेंट है उसको पार्टिकुलर टाइम में डिलीवर करने के बाद टीचर रिवीजन करवाती है, बच्चों से पूछती है, बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चे टीचर से पूछते हैं, एंड देन होमवर्क टीचर होमवर्क देती है। तो रिकैपिचुलेशन और होमवर्क देने से
एक तो होता है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, या टीचर को भी एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे कितना समझ पा रहे हैं, उन्हें अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत है, या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है उस क्लास में। और होमवर्क से क्या होता है कि बच्चे भी उस चीज़ को घर में जाकर पढ़ते हैं, रिवाइज़ करते हैं, तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है। और लेसन प्लान बनाने का फ़ायदा सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, या सिर्फ क्लासरूम इन्वायरमेंट को ही नहीं, टीचर्स को भी होता है। टीचर्स बहुत कॉन्फिडेंटली पढ़ा पाते हैं क्लास में, टाइम वेस्ट नहीं करते टीचर्स, कॉन्फिडेंटली इन द सेंस जब सारी चीज़ें वो प्लान करके रखते हैं सॉरी जब वो कंटेंट को प्लान कर रहे होते हैं, लाइक लेसन प्लान बना रहे होते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो पढ़कर लेसन प्लान को लिखेंगे तो सारी चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, या जब वो उस चीज़ को पढ़ के लिखते हैं तो वो माइंड में अच्छी तरीके से फिट हो जाती हैं वो सारी चीज़ें, और उनको पता होता है कि उनको क्या पढ़ाना है। तो कहीं पे भी फ्लॉज या लूप होल्स का उतना कोई स्कोप नहीं होता, पहले से उन्होंने सब कुछ तैयार कर रखा है। तो कहीं पे भी जो फ्रेशर्स टीचर हैं, जो न्यू टीचर्स है, कहीं पे भी नर्वसनेस वाली बात नहीं होती है कि कहीं पे वो स्टक हो जा रहे हैं पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। तो पहले से प्लान करके रखने से क्या होता है कि वो कॉन्फिडेंटली क्लास को पढ़ाते हैं, अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, और इससे क्या होता है कि जो कंटेंट जितने टाइम में डिलीवर होना चाहिए वो डिलीवर हो जाता है, एंड देयर बाय सिलेबस भी कवर हो जाता है, और वो कॉन्फिडेंटली पढ़ा लेते हैं। एनर्जी भी सेव होता है, टाइम भी वेस्ट होने से बचता है। ये बहुत एडेड बेनिफिट है लेसन प्लान का। देन उसके बाद टीचर्स के लिए बेनिफिट ये होता है कि टीचर्स ट्रेनिंग के दौरान उन्हें जो भी स्किल्स सिखाई जाती है वो प्रॉपरली, बीएड इसलिए भी ज़रूरी है टीचर्स के लिए कि जब वो एक्चुअल टीचिंग करते हैं लेसन प्लान बनाकर, जब वो एक्चुअल टीचिंग करते हैं क्लास में, तो वो सारे स्किल्स को वो वहाँ पर फॉलो करते हैं। लाइक बच्चों को अप्रिशिएट करना, वो आप अगर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हो, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें इनकरेज करना, गुड वर्ड्स के थ्रू उन्हें मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें भी टीचर्स बहुत इफ़ेक्टिवली हैंडल कर पाते हैं जब वो इस तरीके के बीएड से स्किल्स को सीख कर आते हैं। तो ओवरऑल लेसन प्लान के थ्रू और आजकल किसी भी प्रोफेशनल स्कूल में आप चले जाओ, हर जगह पर आपको लेसन प्लान के थ्रू ही बच्चों को टीच करना होता है। लाइक लेसन प्लान बनाकर जाना होता है और उसके थ्रू जो आपने कंटेंट प्रिपेयर किया है आपको पढ़ाना होता है। जब आप बीएड कोर्स के दौरान हैं तो जब आप पढ़ाने जाएंगे अपने स्कूल में, वहाँ पर जो आपका लेसन प्लान है वो वहाँ के आपके जो टीचर हैं जिनको आप रिपोर्ट करेंगे वो साइन करेंगे। लाइक आपको हर दिन अपना लेसन प्लान, टीचिंग एड्स, सपोज़ आप किसी स्कूल में साइंस पढ़ा रहे हैं जाके, ठीक है, तो वहाँ के जो उस स्कूल के साइंस टीचर जो हैं जिनको आप रिपोर्ट करेंगे उनको आप अपना साइंस का लेसन प्लान दिखाएंगे। अगर टीचिंग एड्स को चार्ट पेपर में आप बना कर ले जा रहे हैं तो वो दिखाएंगे। वो उस पर थॉरली, मतलब डे बेसिस पे हर दिन चेक होता है, सिग्नेचर करेंगे, वो चेक करेंगे, जहाँ गलती है आपको गाइड करेंगे कि आपको यहाँ पर ऐसे पढ़ाना चाहिए या ये मेथड यूज़ करना चाहिए या टीचिंग एड में आप ये वेरिएशंस कर सकते हैं, वो वहाँ पर जो है वो सिग्नेचर करेंगे। बट जब आप प्रोफेशनल टीचर हैं, जब आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, प्रोफेशनल टीचर इन द सेंस आप जॉब कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है, तो वहाँ पे जो हेड है वो साइन करते हैं आपका जो लेसन प्लान है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप अपने पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में रिहर्सल करेंगे तो वहाँ पे जो आपके टीचर्स वगैरह हैं बीएड के, वो साइन करते हैं लेसन प्लान में। तो आज की वीडियो में मैंने आपको लेसन प्लान के एडवांटेजेस और नीड के बारे में बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बीएड एग्जामिनेशंस के लिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी होगी तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न एंड अपटर्न। यू कैन ऑल्सो लाइक एंड कमेंट on my videos and you can share